ये मेरी परसेंटेज की 4th क्लास है। बाकी की क्लासें मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो मेरी क्लासें नहीं देखी हैं तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उस क्लास को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ 91% ऑफ ए इज इक्वल टू 39% of B and B is X% of A, then the value of X is, X की वैल्यू क्या होगी यदि A का 91% B के 39% के बराबर है और B A का X% है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका फ्रैक्शन में दिया रहेगा, डेसिमल में दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 91% ऑफ a इक्वल टू 39% ऑफ b। a का 91%, आपको परसेंट लिखना है 91% ऑफ a। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, a बराबर है किसके? 39% ऑफ b। 39% ऑफ b। आपको क्या करना है, यहां आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दें। ये आपका हो गया 91a इक्वल 39b। 91 जो है 91 13 से कट जाएगा, 39 13 से कट जाएगा। इसको आप 13 से काटे, 13 सत्रह 91, इसको भी उसी नंबर से काटेंगे, 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, मतलब आपका आ गया 7a बराबर 3b। इसको आप रेशियो में लिख ले, a रेशियो b इक्वल 3/7। इसका मतलब a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 7 है रेशियो में। ये आपने निकाल लिया। दूसरी कंडीशन आपसे कह रहा है एंड b इज x% ऑफ a। b जो है b की वैल्यू कितना है? 7 है। जो b है ये क्या है? x% है, x% ऑफ a का x% है तो x की वैल्यू आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। b की वैल्यू कितना है आपके पास? b की वैल्यू 7 है, रेशियो में b की वैल्यू 7 है, आप यहां पर 7 लिख लें इक्वल x%। परसेंट को क्या करेंगे? परसेंट को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो x/100 और मल्टीप्लाई होगा a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू आप लिख दें। अब क्या करना है आपको? अब आपको कैची गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका हो जाएगा 7/1, 7/1। 3 को x से गुणा करोगे 3x पूरे का बटे 100। अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 को 7 से गुणा करोगे आपका आएगा 700 बराबर 3x। तो x की वैल्यू आपको निकालना है। आप क्या करेंगे? 3 को इधर ले आएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 700/3। x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? x की वैल्यू आपको मिल रही 700/3। इसमें आप ऑप्शन देखें कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि 200/3 है। दूसरा ऑप्शन जो है 700/3 है। तीसरा ऑप्शन है 400/6। पांचवा ऑप्शन है 500/3। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 3 नंबर लिए हैं, ए बी और सी। ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट, ये नंबर कैसे हैं? ए इज 70% ऑफ बी। ए जो है बी का 70% है एंड बी इज 40% ऑफ सी। बी जो है वो सी का 40% है। इफ द सम ऑफ ऑल 3 नंबर इज 336, अगर इन तीनों नंबर का सम 336 है देन 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के सम का 15% आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन 48 है, दूसरा ऑप्शन 32 है, तीसरा ऑप्शन 42 है, चौथा ऑप्शन 44 है। 4 ऑप्शन है
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है। A इज 70% ऑफ B। आपको क्या करना है, सिंपल सा लिख लेना, A इज 70% ऑफ B। 70% मीन 70/100। A इज 70% ऑफ B। B का 70% है A। तो अगर आप इसको रेशियो में करेंगे तो B इधर आपका आ जाएगा A/B इक्वल 70/100। इसको आपने कैंसिल कर दिया, A/B इक्वल 7/10। A और B का रेशियो आपने निकाल लिया। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन दी गई है, B इज 40% ऑफ C। जो B है वो क्या है, C का 40% है। तो आप लिखें B इक्वल 40%, 40/100 मल्टीप्लाइड बाई C। आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आपको का कहते हैं, का मतलब मल्टीप्लाई। अब आपको B और C का रेशियो निकालना है। C आप इधर ले आए तो आपको मिलेगा B रेशियो C इक्वल 40/100। इसको आप कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां पे आपको मिलेगा B/C इक्वल 4/10। अब देखिए आपको क्या करना है, इसको आप कैंसिल कर लें, और जो कैंसिल कर पा रहे हैं इसको आपने कैंसिल किया तो आपका आ गया 2/5। तो B रेशियो C इक्वल टू 2/5 यहां पर है, और यहां पर क्या है, यहां पर A रेशियो B इक्वल टू 7/10 है। अब इसमें आप देख रहे हैं B की वैल्यू 10 है, लेकिन इसमें B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 2 है। तो अगर आपको रेशियो सेम करना है तो B की वैल्यू दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो मैं इसको 10 बनाना चाह रहा हूं B को, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, क्योंकि किसी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया B रेशियो C इक्वल 2 5 जा 10/5 5 जा 25। अब आपको यहां से क्या मिल गया, अगर A रेशियो B रेशियो C तीनों का आप रेशियो निकालें तो A की वैल्यू क्या है, 7 है, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 10 है, और C की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, 25। आपको A B और C तीन नंबर्स आपने रेशियो में फाइंड कर लिया है। रेशियो में फाइंड कर लिया है, इसमें दिया क्या गया है, द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 336, मतलब 336। तीनों नंबर का रेशियो आपके पास है। इस नंबर को आप जोड़ लें, 7 में 10 जोड़ेंगे 17, और 17 में 25 जोड़ना है, तो आप यहां लिखें 17 + 25, और ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 336 के। अब आप क्या करें, इसको जोड़ें, 7 में 5 जोड़ेंगे, 7 × 5 = 12, 12 के 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, एक कैरी आया था 4, मतलब 42 की वैल्यू किसके बराबर है, 42 की वैल्यू बराबर है 336 के। अब 4 का पहाड़ा आप पढ़ते हैं, 4 × 8 = 32 और 2 × 8 = 16, 320 में 16 आप जोड़ेंगे तो आपका 336 होगा, मतलब 42 × 42, और 42 से आपको इसको कैंसिल करना है, कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8 के बराबर आ रही है। तो आपको दो नंबर निकालने हैं, कौन कौन सा, B और C, और B और C का 15% निकालना है। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B कितना है, B बराबर 10 है, 1 बराबर 8 मिला, तो 10 बराबर क्या मिलेगा, 10 बराबर मिलेगा 8 × 10 = 80। ऐसे C की वैल्यू, C बराबर कितना है, C बराबर आपका 25 है, C बराबर 25 है, तो C को क्या करें, 8 से गुणा कर दे, 8 × 25, और 25 को आप 8 से गुणा करेंगे
तो 25 को 8 से गुणा करने पे आएगा 25 अट्ठी 200। 25 को 8 से गुणा कर लिया। बी और सी की वैल्यू आपको मिल गई है। आपको निकालना है सम ऑफ बी एंड सी ऑफ 15%। बी और सी के जोड़ का 15% निकालना है। बी और सी का जो जोड़ मिलेगा उसका 15% आप निकाल लें। बी और सी आप जोड़ लें। 200 प्लस 80, इसका निकालना है 15%, मतलब 15/100। 200 में आप 80 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई 15/100। जो कुछ कट रहा है आप उसको काट दें। 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब इसको आप कैंसिल करें, इसको आप 5 से कैंसिल कर दें, 5 तिहाई 15। इसको आप 5 से कैंसिल कर दें, 5 दूना 10, 2 को 2 एकम 2, और ये आप कैंसिल करेंगे 2 से 28 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 14। 14 को 3 से गुणा करें, 14 तिया 42, मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, तीसरा सही उत्तर है। इस तरीके से जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं जिनको आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं।